प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूं। क्लास 10th में पढ़ रहे छात्रों के लिए बायोलॉजी का यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेक्चर परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही लाभप्रद होगा। आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 8 हमारा पर्यावरण, इंग्लिश होता है आवर एनवायरनमेंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक। ये आपका जो है ऑप्शन है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक। तो ध्यान दीजिए, अपघटित होना है पॉलीथीन बैग, रबर, प्लास्टिक, ये सभी जो है आपका अपघटित नहीं होता है। तो आपका अपघटित कौन होगा? सूखा घास और पत्ते, सूखा घास और पत्ते। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूखे घास पत्ते। ठीक है, ये अपघटित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन है हरे पौधे, नील हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जंगली जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा मछली, घास, बकरी तथा मछली। तो देखिए, आहार श्रृंखला का मतलब होता है एक को दूसरे खाएगा। तो देखिए, घास को गेहूं नहीं खा सकता और गेहूं को आम नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बकरी को गाय नहीं खा सकता है और गाय को मछली नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। घास को बकरी खा सकती है लेकिन बकरी को मछली नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। घास को कौन खाती है? तो बकरी, और बकरी को मानव। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, यही आपका आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, कौन सा गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को हम लिखते हैं CO2, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कौन सा जैव अनिम्नीकरण कचरा है? ऑप्शन है टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से सभी। तो देखिए, थर्मोकोल जो है ये आपका अनिम्नीकरणीय कचरा के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, थर्मोकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? ऑप्शन है पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। पैदल चलना, साइकिल से चलना, ये दोनों पर्यावरण अनुकूलन है, लेकिन जब आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो इससे धुआं निकलता है जो पर्यावरण को दूषित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, मोटरसाइकिल से चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, इनमें से सभी। तो देखिए, ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर, परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है? आपका ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 और 4। ओजोन जो होता है इसे हम O3 लिखते हैं, इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर,
आहार श्रृंखला में ऊर्जा में स्थानांतरण को कहते हैं? शुक्रात का नियम, लैमार्क का नियम, लिंडेमान का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंडेमान का नियम। लिंडेमान नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऊर्जा संबंधित 10% लॉ ऑफ एनर्जी इस नियम का प्रतिपादन किए थे और इन्होंने बताया था कि इस नियम में कि कोई भी जीव जो है अगर वो आहार श्रृंखला का यूज कर रहा है तो एक से दूसरे में जब एनर्जी का स्थानांतरण होता है तो उस ऊर्जा का 10% लॉस होता है। ठीक है, 10% क्या होता है तो लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सूर्य का पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है? तो ऑप्शन है टीबी, मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर। तो ये आपका जो है त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है। ठीक है, सही आहार श्रृंखला है तो आपका जो है ऑप्शन का रहा है चिड़िया, सांप, घास, मछली, घास, गाय, बकरी, घास, गाय, घास, हिरन, शेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला है। ऑप्शन है घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। शैवाल जो जल में रहता है इसको कौन खाता है? तो जलीय कीट, और जलीय कीट को कौन खाता है? तो मछली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है। देखिए, वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर क्या होता है? तो आपका ऑप्शन है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो याद रखिएगा शेर जो होता है वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए हम देख लेते हैं, हरा पौधा वन में है, इसको हिरन खाता है, हिरन को शेर खाएगा और शेर को बाज खाता है। ठीक है, तो देखिए ये मेरे 2 नंबर पर है, इसलिए ये आपका हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, तालाब पारितंत्र में बोगला होता है। देखिए, करा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं, तालाब के लिए जलीय घास है, इसको खाएगा कौन? तो कीट खाएगा, जिसको हम जलीय कीट कहते हैं। जलीय कीट को कौन खाएगा? तो जलीय कीट को खाएगा मछली, और मछली को कौन खाएगा? तो बोगला। ठीक है, देखिए कौन खा रहा है? तो बोगला। तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और जो बोगला था आपका तृतीयक उपभोक्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? कि आहार श्रृंखला के जाल को हम आहार जाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो आहार जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, कचरा प्रबंधन क्या है? कचरे को फेंक देना, कचरे को जमा करना, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कचरा को यदि हम फेंक देंगे तो फिर भी तो जमा ही रहेगा, कचरा को जमा करते हैं फिर भी उसका निपटारा नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कचरे का वैज्ञानिक तरीकों से समुचित निपटारा करना। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ऑप्शन है सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर, घास। आपका जो उत्पादक है वो पेड़ पौधा होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि घास है, तो घास आपका उत्पादक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं। ठीक है,
मृत जीवी का मतलब होता है जो मरे हुए जीव को खाते हैं, उसी को आप अपमार्जक भी कहते हैं। लोमड़ी, गिद्ध, चील, इनमें से सभी कि लोमड़ी, गिद्ध और चील सबका सब मृत जीवी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। हरा पौधा, मेढक, ग्रासहोपर और सर्प। तो हम देख लेते हैं, ये जो आपका है हरा पौधा, ठीक है, हरा पौधा, इसको कौन खाएगा? तो इसको खाएगा ग्रासहोपर। ग्रासहोपर को कौन खाएगा? तो मेढक। और मेढक को कौन खाएगा? तो सर्प, जिसे हम सांप कहते हैं। तो आपका तृतीयक उपभोक्ता कौन हो रहा है? तो सांप हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? ऑप्शन है जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, पुनः चक्रण वाले पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। रेडियोधर्मी जो होता है ये आपका होगा जैव अनिम्नीकरण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम जो है सूक्ष्म कणों में तोड़ नहीं सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? ऑप्शन है जीवन संरक्षण के क्षेत्र में, जीवन संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, इनमें से सभी। देखिए, जीवन संरक्षण के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट सेवा होता है, इसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है उसे हम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।